नमस्कार, मैं भानु शर्माली। आप मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि हम जब घर से निकलते हैं तो सुकून की बात आती है। तो मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप ऐसा कार्य करें जिससे आपका प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाए, पूर्ण फलीभूत हो जाए। जब हम घर से निकलते हैं तो कोई भी कार्य के लिए, चाहे वह कोई भी कार्य हो सकता है, आप अपने इष्ट का नाम ले लेना चाहिए या हनुमान जी का नाम ले लेना चाहिए, देवी का नाम ले लो, चाहे फिर पितरों का नाम ले लो या कुल देवी का ले लो। जिसको भी आप मानते हैं इष्ट या आराध्य देव के, उनका 3 बार नाम लेकर के घर से निकलना, प्रस्थान करना चाहिए। जैसे कि गणेश जी का नाम ले लो, 3 बार गणेश जी गणेश जी गणेश जी, नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से किसी भी भगवान का जो आप जिसको मानते हैं उसका नाम लेकर के निकलना चाहिए, तब कार्य अपने आप पूर्ण फलीभूत हो जाता है। इस संदर्भ में एक आपको मैं दृष्टांत बताऊं। हमारे यहाँ पर राम सुखदास जी महाराज आए थे कई वर्ष पहले, और उन्होंने अपने प्रवचन में यह बात बताई, जब भी हम घर से निकलो तो अपने इष्ट का या भगवान का नाम लेकर के निकलना चाहिए ताकि कार्य पूर्ण फलीभूत हो जाए। तब राम सुखदास जी महाराज ने बताया कि मेरे को यह बात मदन मोहन मालवीय ने बताई, जो कि काशी विश्वविद्यालय के लिए चंदा लेने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने बहुत ही शुभ कार्य, धार्मिक कार्यों में अपना जीवन का योगदान दिया। सब जब मैंने उनसे पूछा, राम सुखदास जी ने कहा, तब उन्होंने यह बात कही कि उन्होंने ये किसने बताई यह बात आपको? तब उन्होंने कहा यह बात तो मेरी माँ ने बताई मेरे को। जो बात माँ बताती है वह पूर्ण प्रमाणिक होती है, उसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कार्य सिद्ध हो जाता है, पूछने की जरूरत नहीं। दूसरी बात बताऊं मैं आपको, जब हम या हमारे बड़े माताजी पिताजी दादाजी दादी जी जब हमें पहेली के रूप में या कहावत के रूप में कोई बात बताते हैं तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं उसको समझने का प्रयास। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, पूनमरी पड़वा बली अमावसरी बीज अन पूछो मूर्त बलो के तेरस के तीज। यह एक मारवाड़ी कहावत है, जो एक सामान्य रूप से हम तृतीया या त्रयोदशी तिथि को श्रेष्ठ मान लेते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए पूछने की, ब्राह्मण को पूछने की आवश्यकता नहीं समझते कि कार्य कर लो, तो वैसे श्रेष्ठ भी अच्छी भी बात है, लेकिन यहाँ पर हमको समझने की आवश्यकता है। पूनमरी पड़वा यानी कि पूनम की पड़वा यानी कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन की पूर्णिमा की प्रथम तिथि, पड़वा यानी एकम को बोलते हैं, प्रथम तिथि को बोलते हैं वह। और दूसरी अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या नहीं, दीपावली की अमावस्या के बाद द्वितीया तिथि, प्रत्येक त्रयोदशी तिथि नहीं, धन त्रयोदशी, प्रत्येक तृतीया तिथि नहीं, अक्षय तृतीया। इसको एक अबूझ सर्व सिद्ध मुहूर्त समझा गया है, माना गया है, जो कि इसमें कार्य करने पर पूर्ण फलीभूत होता है, कार्य सिद्ध होता है, कार्य आपका सफल होता है। आप इसमें जरूर कीजिएगा, बगैर किसी ब्राह्मण को पूछे बगैर भी यह अपने आप में सर्व सिद्ध अबूझ मुहूर्त होता है। दूसरी बात मैं फिर बताऊं, जब हमारे माता पिता दादा दादी नाना नानी बड़े बुजुर्गों के द्वारा, वास्तु शास्त्री या ब्राह्मणों के द्वारा यह कहा जाता है, देवालय मंदिर की छाया हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि मंदिर और देवालय को हम श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उनकी ऊर्जा को अच्छा मानते हैं, बिल्कुल शुभ मानते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आपने देखा होगा बड़े बड़े देवालय स्थान जहाँ लोग साल में 6 माह में एक बार जरूर जाते हैं, वहां उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको इतना प्रभाव नहीं दिखता जितना कि दूर से आने वाले का दिखता है। इसका कारण यह है कि मंदिर, देव स्थान, धर्म स्थान को ग्रहों में बृहस्पति ग्रह माना गया है। कुंडली में बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां न्यूनता लाते हैं, शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। इनकी दृष्टि अच्छी मानी गई है, गुरु जी की दृष्टि
वो अपने शिष्य में सुधार ले आते हैं, बड़ा अच्छा कर देते हैं, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुद्धता ले आते हैं। तो बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ न्यूनता लाते हैं, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। इनकी दृष्टि अच्छी मानी गई, गुरु की दृष्टि अच्छी मानी गई, जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि नहीं करते। इसलिए दूर के यात्री कृपा के पात्र बन जाते हैं। बजाय वहाँ रहने वालों की अगर मंदिर में रहने से कृपा बढ़ती तो शायद भिखारी हर वक्त वहीं आसपास ही रहते हैं। तो मेरे हिसाब से धर्म स्थान रिहायशी से दूर होना चाहिए, ताकि दृष्टि के तहत कृपा आती रहे, उनकी दूर से कृपा आती रहे। वैसे भी जहाँ देव स्थान रहते हैं होते हैं वहाँ इंसान नहीं रह सकते, क्योंकि उनके नियमों का पालन भी नहीं कर सकते, इतनी शुद्धता से नहीं रह पाते, या उनके अन्य कई नियम होते हैं भगवान के पास रहने के लिए, मंदिर के पास, देवालयों के पास रहने से नियमों का पालन इंसान के वश में नहीं होता। गौरतलब है ज्यादातर बृहस्पति खराब होने वाले के ही बड़े बड़े मंदिर के घर दिखे हैं, जो सही मायने में गुरु स्वरूप रहे हैं, जो दूर ही मिले पहाड़ों या कंदराओं में या अलग कुटिया में मुसीबत में लोग गुरु की शरण में जाते थे, ना कि गुरु को अपने स्थान पे बुलाते थे। आपने कई बार देखा होगा गांव के कुटीर दूर कहीं जाकर के साधु संत वहां रहते हैं और गांव वाले वहां मिलने के लिए जाते हैं, उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो वो वहीं पर अपने स्थान पर, दूर स्थान पे रहते हैं और मुसीबत के समय लोग वहां जाते हैं। गुरु को घर के स्थान नहीं दिया हुआ है, क्योंकि गुरु भी बृहस्पति, पुराने गुरु इन तथ्यों को समझते थे, इसलिए वो किसी के घर ना जाकर के आशीर्वाद अपने स्थान पर देते थे। बाकी तपस्या में तल्लीन रहते थे। सर्दी, गर्मी, बरसात के प्रत्येक मौसम में उनके लिए एक जैसा था, ताकि वो ईश्वर की प्राकृतिक रहस्यों को भूल जाएं, और तब जाकर उनकी छठी इंद्रिय काम करती थी। इस प्रकार से वह गुरु पास में नहीं रहना चाहिए। आप देवालयों से दूर रहें, यह वास्तु का एक नियम है, सिद्धांत है, इसका आप पालन अवश्य करें, ताकि जहाँ मंदिर के पास में जो अच्छी दुकानें भी चलती हैं वो भी अच्छे डेवलप नहीं होते हैं, अच्छे आपको उसको फलीभूत होते हुए नहीं देखा होगा। बहुत जबरदस्त दुकानें चलती है। मेरे कहने का भाव आपके समझ में आ गया होगा। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिले, और वो लाभ मिलते ही वो भी आपको आशीर्वाद दे और मेरा भी आशीर्वाद। नमस्कार।